हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या, हमारा पहला विकल्प है घटती है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा एक सी रहती है तथा चौथा विकल्प है घट अथवा बढ़ सकती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तो जीवों के सामान्य अभिलक्षणों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। आइए लिखें वर्गीकी पदानुक्रम। आइए समझते हैं बच्चों, वर्गीकी पदानुक्रम में जो सबसे छोटी इकाई होती है वह जाति होती है। जाति, और जाति के बाद वंश आता है, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ और संघ के बाद सबसे अंत में जगत आता है। बात करें अभिलक्षणों की संख्या की तो जो जाति होती है बच्चों, जाति में सबसे ज्यादा लक्षण पाए जाते हैं। जाति में क्या होता है, सबसे अधिक एक जैसे लक्षण पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी जीव एक ही जाति के हैं, इसलिए उनमें एक जैसे लक्षण पाए जाएंगे। और जैसे जैसे हम जाति से जगत की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सामान्य अभिलक्षणों की संख्या कम होती जाती है। जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं, जगत की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, सामान्य अभिलक्षणों की संख्या घटती जाती है। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या घटती है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।